डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, आपके पास कोई परमाणु है, यदि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो वो क्या बनाएगा? धन आयन बनाएगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो वो क्या बनाएगा? ऋण आयन बनाएगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टडी किया है, तो इस कंडीशन में जो धनायन और जो ऋणायन हमारे बने हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होगा वो अब हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ देखने वाली बात है, सपोज कीजिए आपके पास सोडियम है। एक मिनट, सपोज कीजिए आपके पास सोडियम है और ये जो सोडियम है आपका एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन बना रहा है। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 28111 होता है। ठीक है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s1। यदि सोडियम आयन की बात करें आप तो ये 1s2 2s2 2p6, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है। इस कंडीशन में यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से जा रहा है? बाह्यतम कक्षा से जा रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कक्षा से निकलेगा, कक्षा से निकलेगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमारे पास, यदि हम यहाँ देखें कि हमारे पास Cl आयन है, हमारे पास Cl आयन है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या बन गया? Cl माइनस। इस कंडीशन में यदि देखें 287, इसको यदि देखें हम तो 288, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ देखेंगे 1s2 2s2 2p6, और यदि आप यहाँ देखेंगे 4 से 10 और फिर 3s2 3p5, तो टोटल कितने हो गए भाई? ये 2 4 10 और 2 12 और 5 17। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। अब यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो इस कंडीशन में यदि हम देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो यहाँ ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया है ये बाह्यतम कक्षा में आया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा वो बाह्यतम कक्षा में ही होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं स्कैंडियम की। हमारे पास जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम कितना होता है? 21 होता है। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हम तो स्कैंडियम के यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हम देखेंगे 4s2 3d1। अब यदि हम बात करें स्कैंडियम 2+ की, स्कैंडियम आयन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक तो 21 ही रहेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 19 हो जाएगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। तो हमारे पास 2 तरीके से वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं कि एक तो यहाँ S से और एक D से चला जाए, या एक कंडीशन हमारे पास ये हो कि जो जाने वाला जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही S से चले जाएं, तो 4s खाली हो जाए और जो हमारा D है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाए। तो इन दोनों में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कक्षा से जाता है। क्या यहाँ 3d बाह्यतम कक्षा है या 4s बाह्यतम कक्षा है, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो यदि यहाँ हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये 3d बाह्यतम कक्षा नहीं है, यहाँ पर 4s ही बाह्यतम कक्षा है। अतः ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये गलत है, और ये वाला जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सही है। यानी इलेक्ट्रॉन सदैव बाह्यतम कक्षा से ही बाहर निकलेंगे, कक्षा से ही बाहर निकलेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित ही कुछ पहलू थे। अब जैसे सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं आयरन की। आयरन क्या है हमारे पास? 26 होता है। आयरन को यदि आप बात करें तो आर्गन 4s2 3d6, 4s2 3d6, यानी यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये 4s तो आएगा ही आएगा, ये D में कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ यदि हम बात करें Fe2+ की, तो परमाणु क्रमांक तो इसका 26 ही रहेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकल गए हैं
तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ से जाएंगे भाई 4s से जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ना कि 3d से। 3d में 6 ही रहेंगे, यानी आप चाहें तो इस 4s को छोड़ सकते हैं, ना भी दिखाएं तो भी आपका काम चल जाएगा। अब आपके पास है Fe3+, ठीक है, ये तो फेरस आयन था। फेरिक आयन की बात करेंगे। परमाणु क्रमांक 26 ही रहना है, परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलता है। अब हमारे 3 इलेक्ट्रॉन निकलने, 2 s में से चले गए और 1 चला गया हमारा d में से, तो हमारे पास क्या बचा 4s0 3d 5। तो इस प्रकार हम इन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं।